नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक ज़ेन गुरु इक्कू की। एक ऐसा गुरु जिसने जीवन को उत्सव की तरह जीना सिखाया। उसका एकमात्र संदेश कि जीवन एक उत्सव है, एक लीला है, एक खेल है, ये जो परमात्मा खेल रहा है और हम उसके मात्र यंत्र हैं। यंत्र से ज्यादा जब हम अपने आप को समझने लगते हैं तब हमें सुख, दुख, संताप, पीड़ा इनके बंधनों में फंसने लगते हैं। अगर हमने माना कि सिर्फ हम यंत्र ही हैं और एक बहुत बड़ा ताना बाना परमात्मा ने बुना हुआ है जिसके हम छोटे से हिस्से, तो फिर जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो ऐसे ही इक्कू का जीवन था और उसने अपने जीवन भर आनंद उल्लास में मनाया। तो जब उसका अंतिम समय आया तब उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि एक विचार मेरे मन में आता है कि क्यों ना मैं कोई अलग अनोखे ढंग से अपने शरीर का त्याग करूं, क्योंकि जीवन तो खेल ही है। अब जब शरीर को छोड़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ अपना सिग्नेचर होना चाहिए, अपनी कुछ अदा होनी चाहिए, अपना कुछ ढंग होना चाहिए। तो उसने अपने शिष्यों से पूछा कि कोई बताओ एक अनोखा तरीका कि मैं अपने शरीर का त्याग करूं। तो एक शिष्य कहता है कि आप ऐसा करें, आप पद्मासन में बैठ जाएं और पद्मासन में बैठे बैठे ही अपने शरीर का त्याग। तो बोलता है नहीं, ये तो बहुत पुराना तरीका हुआ। बहुत सारे ज़ेन फकीरों ने यूं इस तरह पद्मासन पर बैठकर मृत्यु का वरण किया, इस शरीर को त्यागा। तो कुछ ऐसा बताओ कि जो अभी तक हुआ ना हो, वो ढंग मेरा ही ढंग हो। तो वो शिष्य थोड़ा परेशान विचार विमर्श करते हैं, कुछ सूझ नहीं रहा होता है। तो एक कहता है कि क्यों ना आप खड़े खड़े अपने शरीर को त्यागें। तो बोलता नहीं, मैंने सुना है कि खड़े खड़े भी दो एक लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो ये भी कोई नया ढंग ना हुआ, नया खेल ना हुआ। और थोड़ा सोचो, विचार विमर्श करो और मुझे बताओ। तो एक शिष्य कहता है कि क्यों ना आप शीर्षासन करें और तब इस देह का त्याग करें। कहा उसने जरूर मजाक में होता है, लेकिन इक्कू को ये बात समझ में आ जाती है। वो बोलता है हाँ, ये बिल्कुल अनोखा होगा और बिल्कुल नया ढंग होगा। तो बिल्कुल तय रहा कि मैं ऐसे ही अपने शरीर का त्याग करूंगा। शिष्य तो फिर अचंभित हो जाते हैं कि देखो गुरुजी ने तो ये बात ही मान ली और ये ठान ही लिया, तो अब निश्चय ही ये इसी तरह प्राण त्यागेंगे। खैर समय आता है और इक्कू शीर्षासन लगाते हैं, सिर के बल खड़े हो जाते हैं और देह त्याग देते हैं। अब शिष्य और भी परेशान कि अब इनका क्या करें। वो तरह तरह से जांचने की कोशिश करते हैं कि जीवित है देह या देह अब मृत हुई, चेतना इससे निकल चुकी है या अभी भी है। क्योंकि अगर निकल चुकी है तो शरीर को गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरा नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही शीर्षासन में खड़ा हुआ है। और सांस देखते हैं तो सांस नहीं चल रही है, नब्ज बिल्कुल बंद है। अब वो परेशान हो जाते हैं। इतना तो तय हो जाता है कि वो मर चुके हैं, अपने शरीर को त्याग चुके हैं, इस देह को छोड़ चुके हैं। लेकिन अब इस तरह जो कोई देह छोड़ता है उसका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, ये शिष्यों को कोई अंदाजा नहीं। अब वो परेशान। लेटे हुए व्यक्तियों के बारे में तो सुना था, यहाँ इस तरह से ये रीतियां हैं जिनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जो शीर्षासन में मरे उसका अंतिम संस्कार कैसे हो। शिष्य परेशान। तब एक शिष्य को ध्यान आता है, वो कहता है कि पास के मठ में एक इनकी बड़ी बहन भी रहती हैं जिनका ये बहुत सत्कार करते थे, बहुत आदर सम्मान करते थे, उनकी कोई बात नहीं टाला करते थे। तो क्यों ना उन बहन को बुला के लाएं और वही कुछ रास्ता दिखाएं। तो जाते हैं, उनकी बहन को लेके आते हैं। बहन आती है, देखती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे पता था कि ये जाते जाते भी कुछ ना कुछ खेल खेल के ही जाएगा।
कुछ ना कुछ शरारत करके ही जाएगा। जिसने जीवन को खेल समझा वो मृत्यु को यूं ही कैसे अपना लेगा। कुछ ना कुछ अपना ढंग उसका अनोखा होगा। लेकिन ऐसा ढंग उनकी बहन को भी अजीब सा लगता है। बोलते ये कोई तरीका ना हुआ, इस समाज में रह रहे हैं तो मृत्यु का थोड़ा तो सम्मान करो। ऐसे शीर्षासन में कहीं कोई प्राण त्यागता है। इक्कू चलो बिस्तर पर लेट जाओ और ढंग से मनुष्यों की तरह मरो। इक्कू तुरंत शीर्षासन से उतरता है और बिस्तर पर लेट जाता है और देह फिर मृत हो जाती है। और उनकी बहन उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए रुकती भी नहीं और वो चली जाती हैं मुस्कुराते हुए कि देखो मेरा भाई कितना नटखट निकला। तो ये थी छोटी सी कहानी। लेकिन देखें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को खेल की तरह लिया, परमात्मा की लीला की तरह लिया, उन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं लगा। मृत्यु भी उनके लिए वैसा ही एक खेल ही रही। और क्यों ना हो, जीवन भर जिसका अभ्यास किया हो अंतिम समय में भी वही अभ्यास काम आता है। जीवन भर जिसने जीवन को आनंद से जिया हो, खेल की तरह लिया हो, कहीं कोई परेशानी, दुख, विषाद, पीड़ा कुछ महसूस नहीं की, कुछ संजोई नहीं, कोई बादल, कोई राख बटोरी नहीं, तो वो जाते समय भी ऐसे ही हंसता खेलता निकल जाता है। उसके लिए जीवन एक मेले से ज्यादा नहीं होता जिसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं और चले जाते हैं। किसी का यहाँ कुछ रखा नहीं है। जब हम खुद ही यहाँ से चले जाने वाले हैं तो यहाँ हमारा हो भी क्या सकता है। तो ऐसे जीवन को खेल की तरह लें तो प्रतिफल में आप देखेंगे कि आपको आनंद मिल ही रहा है। मृत्यु का भय जो सबसे बड़ा भय है, मूलभूत कारण है सभी असुरक्षा महसूस करने का, वो भय जाता जाएगा, चला जाएगा। जीवन को प्रेम करें, प्रसाद की तरह लें, उल्लास की तरह लें और आप देखेंगे कि आप अभय को प्राप्त हो रहे हैं। और उस अभय में से जो सुवास निकलेगी वो आपको चारों तरफ अपने आप में घेर लेगी, जहां पर फूल खिलेंगे और आप अपने आप को प्रमुदित महसूस करेंगे। तो चलें एक प्रयोग करें। डरते डरते तो बहुत जी लिए, लोगों की चिंता करते करते तो बहुत जी लिए, ऐसा हो ऐसा ना हो ऐसा सोचते सोचते तो बहुत जी लिए। अब कुछ ऐसे भी जिए कि जो हो जैसा हो हम राजी हैं। अच्छा हो या फिर और अच्छा हो हम राजी हैं। हम अब जीवन को बांटना ही छोड़ते हैं। जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करते हैं कि जीवन जैसा है वैसा है, जो दिखाए वो हमारा अदृश्य है। तो जब कभी भी लगता है आपको कि भय सता रहा है, चिंताएं सता रही हैं, तो एक घड़ी रुक के इस इक्कू को याद कर लें कि जिसने जीवन को ऐसे जिया कि जब गया तो शीर्षासन करके गया। कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। तो करें अपने जीवन के साथ एक और प्रयोग करें कि ऐसे डरते सहमे हुए तो हम जीवन बहुत जी लिए। अब कुछ समग्रता से परमात्मा को स्वीकार करके जिए और इस समग्र स्वीकार में अभय प्राप्त होता है। हम भय मुक्त हो जाते हैं और जब अभय होता है तो जीवन एक उल्लास, एक प्रार्थना हो जाता है। नमस्कार।